Good morning, everyone. Again, some more questions without using formula. Yes, Mr. Raina deposits. Mr. Raina Raina deposits. deposits. Rates. ये चली नहीं रहा. Mr. Raina deposits. हाँ. Mr. Raina deposits हाँ. 1600 rupees in a bank. Rupees 1600 in a bank every year year in the beginning of in the beginning of the year beginning of the year of the year year at 5% per annum year at 5% per at annum 5% per annum per annum. compound interest. Compound interest. Calculate the amount due. Calculate Calculate the amount due amount due due to him at the end of due to him at the end to of him at the end of at the end of end of 2 years. 2 years. Also find his gain in 2 years. Also Find gain his gain gain in 2 years. in 2 Years. years. चलो करते हैं. Without wasting our time यहीं से शुरू कर देते हैं. क्या दिया हुआ 1600 इन बैंक एवरी ईयर शुरू करता है. तो P फॉर फर्स्ट ईयर. P फॉर First. फर्स्ट ईयर कितना हो गया रुपीज 1600. P फॉर फर्स्ट ईयर. I फॉर फर्स्ट ईयर is equal to 1600 into 5% into 1 upon 100 gives you rupees 80. A after first year is equal to 1680 रुपए. बिगिनिंग में P फॉर सेकेंड ईयर. बिगिनिंग है सेकेंड ईयर का तो कितना 1600 तो पहले ही था. 1680 आया है अभी और प्लस 1600 और हो गया तो बिगिनिंग में कितना हो गया 3280 रुपए. 3280 रुपए P फॉर सेकेंड ईयर हो गया. I फॉर सेकेंड ईयर. I फॉर सेकेंड ईयर 3280 इंटू क्या निकालना है हमें अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. अमाउंट ड्यू तो सेकेंड ईयर तो निकालना ही पड़ेगा. इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100. जीरो कटा 5 दूनी 10 2 से डिवाइड किया 2 एकम 2 छंग 12 2 चक्कू 8 रुपीज 164 आया. I फॉर सेकेंड ईयर. अमाउंट ड्यू to him at the end of second year. Amount due at end of second year कितना होगा. कितना ड्यू है अमाउंट देना 3280 प्लस 164 कितना आया 4 8 से 14 के 4 हासिल 1 4 4 3444 रुपए. 3444 रुपए. 15वां क्वेश्चन था ये. 3444 रुपए ड्यू हुआ उसको एंड में. अब क्या कह रहा है ऑल्सो फाइंड हिज गेन इन 2 years. सो हिज गेन इन 2 years कितना हो गया. फर्स्ट ईयर का गेन क्या था 80 रुपए. 164 कितना हुआ गेन कितना हुआ 244. 2 इसको ऐड कर लो 244 इज द गेन. दिस इज अबाउट 16 क्वेश्चन. समझ आया. रब करें चलो 17 क्वेश्चन जल्दी से बोलना शुरू कर दो. Mr. Dubey borrows. हैं Mr. Dubey borrows Mr. Dubey borrows
पढ़ना शुरू करो। 1,00,000 रुपए फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाँ एट 11% पर एनम। बताओ। मिस्टर दुबे 17 है। हाँ मिस्टर दुबे बोरोज दुबे बोरोज बोरोज 1,00,000 rupees रुपीज 1 लाख from State Bank of India. फ्रॉम State Bank of India SBI, हाँ, at 11% at 11% per annum per annum compound interest. CI. He repays He repays 4,100 rupees, 41,000 rupees 41,000 rupees at the end of first at year. the end of First year first year and and 47,700 47,700 at the end of at the end of second year. second year. Find the amount outstanding. Find amount amount outstanding outstanding at the beginning of third at year. the Beginning of third year. beginning Of third year. of third Year. year. ठीक है? The beginning of third पापा year. परमानेंट है ये. हैं? परमानेंट है. कहाँ परमानेंट है? क्या है यार? ला, चलो यार. Anyways, ये भी परमानेंट है क्या? नहीं नॉर्मल है. चलो भाई. देख लीजिए क्या कर ये क्या दिया हुआ है? रुपीज 1,00,000 1 लाख और रेट क्या दी हुई है? 11% है ना. और टाइम कितना? एंड ऑफ सेकेंड ईयर की बात कर रहा है. सेकेंड ईयर तक है. थर्ड ईयर तक है. P फॉर फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर. ईयर कितना? 1,00,000 रुपीज 1,00,000 1 लाख. I फॉर फर्स्ट फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 1 लाख into 11 इंटू 11 इंटू 1 अपॉन 100. 2 जीरो कम कर दो, कितना आया? रुपीज 1,000. ठीक है. 11 भी तो मल्टीप्लाई करना है. 11,000 है. 11,000 कितना आया? 11,000 आया. ठीक है. अब अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना? 1,11,000 1,11,000. प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर. P फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा? 1,11,000. हाँ? 1,00,000 से 11,000. क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो क्या? गधों वाली हरकतें करते हो, फिर मन होता है कि बस निकाल लें अभी हम. 1,11,000 हमारा ड्यू है ए आफ्टर फर्स्ट ईयर, लेकिन वो पे कर दिया उसने. 41,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे कर दिया. जैसे ही खत्म हुआ तो जैसे ही पी फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? पे कर दिया इसने. कितना? 41,000. 41,000 रुपए पे कर दिया भैया. कितना आ गया? 70,000. ठीक है. 70,000 आया बैलेंस. पी आया. आई फॉर सेकेंड ईयर कितना हुआ? 70,000 इंटू 11 इंटू 1 अपॉन 100 कितना आया? 7,700 रुपए. 7,700 रुपए. ए आफ्टर सेकेंड ईयर कितना आया? 70,000 एंड 7,700. 70,000 और 7,700 कितना आया? 7,7,700. यही आया 77,700. हाँ. यही आया ना. हाँ अमाउंट. क्या पूछ रहा है? फिर से वो क्या किया उसने? 47,700. He repays कितना? 47,700.
तो क्या हुआ, कितना आया? 30 अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर कितना हुआ? 30,000 यही तो आंसर, वही आंसर जो पूछ रहा है। अमाउंट आउट स्टैंडिंग at beginning of एट द beginning of बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर year कितना हो गया? 30,000 47,700 माइनस 77,000 है ना, 77,700 माइनस 47,000 कितना आया? इज इक्वल टू 30,000। यही आया, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। next and the last question of the exercise ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बहुत सारे टाइप्स हमने कर लिए और काफी कुछ इसमें कर लिया प्रैक्टिस के लिए। वी कैन हैव मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। इसकी क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन तो बनते जाएंगे। Jaya borrowed 18 क्वेश्चन। हाँ बोलो। Jaya borrowed जया ₹50 50,000 रुपीज पापा देखने हैं पैसे 50,000 for 2 years रुपीज 50,000 कोई चाहिए रेड चाहिए रेड चलो रेड से ही करते हैं। रुपीज 50,000 for 2 years फॉर 2 years 2 years। the rates of interest The are rates of interest rates of interest for 2 years interest for 2 successive years 2 successive years are successive years are are 12% 12% and 15%. and 15%. She repays He repays rupees 33,000 rupees 33,000 at the end of first at year. the End of first year. end of First year. first year. Find the amount. Find Amount. the Amount. amount She must pay she must pay at the end of at the end of second year year to clear her debt. to clear Her debt. her DEPT. DBT। तो कोई इशू नहीं है, ये तो परेशानियां आती हैं जीवन में, ये तो छोटी सी परेशानी है जो आई है। कौन सी? ये जो हमारे मार्कस ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन दिख तो रहा है, क्लैरिटी तो है। सोल्यूशन ले लेते हैं, सोल्यूशन ही लिखा हुआ पहले से ही। तो जया बोरोज रुपीज 50,000, तो पी क्या हो गया? 50,000. 50,000। और टाइम कितना है? 2 years. 2 years। और रेट भी दिया हुआ है। हाँ, 2 रेट है. हाँ, रेट कितना है? 12% and R1 15%. एंड R2 कितना? 12% 12% एंड and 15%. 15%। ठीक। क्या कह रहा? P फॉर First P year. फॉर फर्स्ट ईयर। P फॉर First year. फर्स्ट ईयर कितना? 50,000. रुपीज 50,000। Interest I first फॉर year. फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में I किस रेट से निकालेंगे? 12% के हिसाब से। ठीक है, अपॉन 100 कितना आया? बता दे भाई जल्दी से। 12 पंजे 60, 6,000 रुपए आया। ठीक है, और अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना आया भाई? ये तो आराम से निकाल लेंगे। 50,000 और 6,000 56,000। ठीक है, क्या कह रहा है? Principal एट द for एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसने पे कर दिया। फर्स्ट ईयर का एंड हो गया। हाँ. ही शी रिपेज 33,000. रुपीस 23,000 बचेगा. कितना? 33,000
33,000 रिपे कर दिया। And the तो- left is 23,000. P for second year हाँ, कितना 23,000. 56,000 minus 33,000 is equal to rupees 23,000. 23,000। ठीक, हम्म, क्या पूछ रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? हाँ सेकेंड ईयर, तो P फॉर आएगा, I फॉर सेकेंड ईयर कितना हो गया 23,000 इंटू 15% इंटू 1। सेकेंड ईयर के लिए रेट कितना है 15% अपॉन 100। 2 जीरो चले गए, कितना आया जरा जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 1 0 15 3 45 के 5 ऐसे और देख नहीं 15 रहा है आप दूनी सॉल्व 30 कर 4 34 दिख नहीं रहा, नहीं. ये आ गया। थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया था ना। तो ये P फॉर सेकेंड ईयर आ गया, ठीक है 3450 रुपए बट पहले साल- अमाउंट चाहिए, है। अमाउंट चाहिए. हाँ लास्ट में क्या कह रहा है, अमाउंट अब कितना पे करना सेकेंड ईयर के बाद में, हम उसको डेप्थ कितना कितना पे करना बचा, तो 23,000 तो पे करना बचा था, 3450 रुपए और इकट्ठा हो गया। 26450. तो सी क्या करना है, अमाउंट टू बी पेड बाय हर 26450. क्लियर डेप हर डेप DBT डेप. कितना 23,000 तो आया पे करना, हाँ, उस पे इतना टैक्स और लग गया 3450 रुपए। कितना आया 5 9 6 2 26,450 रुपए उसे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट, इतने क्वेश्चन ठीक है इसमें 26,400। इससे ज्यादा क्या ही करेंगे, हो ही चलो जाएगा. थैंक यू।